हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में देखेंगे कि इंडिया के बेस्ट कॉलेज लॉ के लिए क्या होंगे और ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए आगे चल कर के बिल्कुल रामबाण होने वाले हैं। जो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं लॉ के बाद, वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू परस्यू एलएलबी कोर्स डिटेल्स, कि भाई कैसे कर सकते हैं, मैं एलएलबी कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया था कि आप 10th के बाद 11th और 12th में लीगल स्टडीज़ के नाम से एक सब्जेक्ट होता है, आप ह्यूमैनिटीज़ लें और उसमें उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। इसके बाद आपके 12th के बाद आपके पास ऑप्शंस आता है कि आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी करके आप इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 इयर्स का होता है उसमें जा सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका पूर्ण विश्वास हो कि आपको लॉ के फील्ड में ही जाना है। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे एलएलबी की डिग्री लेने का अवसर आता है कि आप 3 साल की एलएलबी करें और आप इस कोर्स में आ जाएं। इंडिया के बेस्ट कॉलेज जो हैं, टॉप 5 कॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं लॉ के लिए, कि आप अगर लॉ की डिग्री लेते हैं तो ये 5 कॉलेज जो होंगे वो बिल्कुल बेस्ट होंगे। और इसमें से अधिकतर CLAT क्लैट क्लियर करने के बाद होता है, AILET एग्ज़ाम क्लियर करके होता है, SLAT एग्ज़ाम क्लियर करके होता है। तो सबसे पहला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेस्ट कॉलेज है इंडिया का जो आपको बहुत सारे अवसर देता है वकालत के फील्ड में अपने कदम जमाने के, आपको उस कानून की वो गहराइयों के बारे में बताता है। तो ये बेस्ट कॉलेज NLSAIU है। उसके बाद NLUD यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी वकालत को निखारा जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से कोई व्यक्ति वकालत के फील्ड में वो दर्जा हासिल कर सकता है। इसके बाद नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, ये भी इंडिया के बेस्ट कॉलेज में आता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी, और आखिरी में सिम्बोसिस लॉ यूनिवर्सिटी पुणे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आपको वकालत की डिग्री आपके पास आनी चाहिए और आप कहीं भी वकालत कर सकते हैं इंडिया में, और आप एक बेस्ट करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेस्ट कॉलेज में जा कर के ही अपना करियर ऑप्शन बनाएं। पढ़ाई आपको ठीक तरह से, ठीक प्रकार से करनी होगी। इसके बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस जो हैं, ये एक मेन पॉइंट है कि आप किस किस लाइन में जा सकते हैं। टॉप बेस्ट लॉ के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले लिटिगेशन, आप वकालत कर सकते हैं दूसरे की ओर से, आप समाज में एक सामाजिक कल्याण का कार्य कर सकते हैं लिटिगेशन के माध्यम से। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जुडिशियल सर्विसेज। ये तो समाज में अपने आप में एक दर्जा है कि आप जज बने, और जज बनना अपने आप में एक हुनर है। हुनर तो नहीं कह सकते कि आप अपना इतना कठिन परिश्रम लगाएं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो जुडिशियल सर्विसेज आप लॉ का करियर बेस्ट करियर ऑप्शंस में है। इसके बाद आज के समय में कॉरपोरेट लॉयर्स, कॉरपोरेट फर्म को आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीगल फील्ड में बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए इस चीज़ को एक करियर ऑप्शंस के रूप में हम देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है लीगल जर्नलिज्म। आज के समय में लॉ के फील्ड में अनेक प्रकार की जानकारियां समय समय पर आती हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की नई रूलिंग्स आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जर्नलिज्म तो है ही, लेकिन उसमें लीगल जर्नलिज्म का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसके बाद अगर हम लॉ प्रोफेसर देखें, ये तो बेस्ट मानता हूँ मैं कि लॉ प्रोफेसर यानी आप वकालत को पढ़ाएं और बहुत सारे वकील और बहुत सारे जज आप बना दें, यानी लॉ की आप पूरा ज्ञान आपके अंदर हो, वो तो बेस्ट चीज़ होगी और आप लोगों को देते भी रहें, जिससे आगे चल करके हमारा समाज और ज़्यादा मजबूत हो। तो लॉ प्रोफेसर एक बेस्ट करियर ऑप्शंस के रूप में मैं देखता हूँ। इसके बाद भारतीय सेना में अगर आपका सपना अधूरा रह गया तो वकालत उसे पूरा कर सकता है। वकालत की वो डिग्री आपको जैग बना सकती है, यानी जज एडवोकेट जनरल, जज एडवोकेट जनरल।
ये वो पद है जो भारतीय सेना में होने वाले विवादों को, कोई समस्या को सैनिक लॉ पढ़ करके सुलझाया जा सकता है और एक बेस्ट करियर ऑप्शंस के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद लीगल रिसर्चर, यानी आप रिसर्च कर सकते हैं लॉ के फील्ड में कि आज के समय की क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, लॉ किस तरह से उसमें कार्य कर सकता है। तो इस तरह से आप आरबीआई, आईबीपीएस और सेबी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी यानी किसी भी स्टेट का आप पीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम का आपका ऑप्शन बना ही रहता है करियर बनाने के लिए। तो लॉ के बाद अगर आप कोई अधिकारी बनते भी हैं तो एक सशक्त अधिकारी के रूप में आप निखरेंगे। वकालत वो चीज़ है जो आपको समाज से जोड़ती है, समाज कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। तो इसके साथ आपको बताता हूं कि मैं इसके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की क्लासेस इसके बाद शुरू करूंगा और आप निरंतर मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।